पॉजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार, संबंध, जुड़ाव या बिलोंगिंग दिखाना। जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण आदि किसका है, तब हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। यानी जिस रूप से किसी नाउन का स्वामित्व, पोजेशन या संबंध, रिलेशन प्रकट हो, उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। जैसे दिस इज रवि's बुक, यानी यह रवि की किताब है। दैट इज माई ब्रदर्स कार, वह मेरे भाई की गाड़ी है। पॉजेसिव केस बनाने के मुख्य नियम हैं। सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो बन जाता है राम्स पेन, यानी राम की कलम। सीताज ड्रेस, यानी सीता की पोशाक। द बॉयज बैग, लड़के का बैग। द गर्ल्स डॉल, लड़की की गुड़िया। एग्जाम्पल है दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। आई लाइक द चाइल्ड्स स्माइल, मुझे बच्चे की मुस्कान पसंद है। दूसरा नियम है प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन ऐसा हो जो एस पर ख़त्म होता है, उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यदि नाउन बहुवचन या प्लूरल है और उसका अंत पहले से एस से हो रहा है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। प्लूरल नाउन में जब एस पर ख़त्म होता है तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। जैसे बॉयज पहले ही से प्लूरल है तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। बॉयज स्कूल, यानी लड़कों का स्कूल। गर्ल्स एपोस्ट्रोफी हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। टीचर्स रूम, शिक्षकों का कमरा। प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम। जैसे दिस इज द गर्ल्स क्लासरूम, यह लड़कियों की कक्षा है। वी विजिटेड द टीचर्स ऑफिस, हम शिक्षकों के कार्यालय गए। प्लूरल नाउन में जब एस पर ख़त्म नहीं होता उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे मेन है, वीमेन है, चिल्ड्रेन है, पीपल है, ऐसे नाउन में एस लगेगा। जैसे मेंस शूज, पुरुषों के जूते। वीमेंस क्लॉथ्स, महिलाओं के कपड़े। चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। पीपल्स चॉइस, लोगों की पसंद। दिस इज द चिल्ड्रंस पार्क, यह बच्चों का पार्क है। आई विजिटेड वीमेंस कॉलेज, मैंने महिलाओं के कॉलेज का दौरा किया। प्रॉपर नाउन के साथ भी सामान्यतः एस लगता है। किसी व्यक्ति, शहर, देश आदि के नाम के साथ भी पॉजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। मोहन्स फ्रेंड, मोहन का मित्र। दिल्लीज रोड्स, दिल्ली की सड़कें। इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति। रीनाज ब्रदर, रीना का भाई। आई एडमायर इंडियाज ट्रेडिशन, मैं भारत की परंपरा की प्रशंसा करता हूँ। दिस इज मोहन्स बाइसिकल, यह मोहन की बाइसिकल है या साइकिल है। जिन सिंगुलर नाउन का अंत एस से हो उसमें प्राय एस लगाया जाएगा। जैसे चार्ल्स बुक, रमेश पेन, द बॉस कार। आजकल ऐसा भी होता है कि खाली एपोस्ट्रोफी भी लिख दिया जाता है तो काम चल जाता है, लेकिन सीखने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाना ज़्यादा सुरक्षित है, जिनका अंत एस से होता है।
द बॉस केबिन, बॉस का केबिन, रमेश हाउस, रमेश का घर। दो नाउन्स जुड़े हों और ओनरशिप अलग अलग हो तो दोनों में पजेसिव लगाएं। यदि दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ें हों तो दोनों नाउन्स में पजेसिव बनाया जाता है। एग्जाम्पल, राम्स एंड श्याम्स बुक्स, राम की किताबें और श्याम की किताबें अलग अलग किताबें हैं। मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेज, मोहन का घर अलग है और सोहन का घर अलग है। दो नाउन्स की ज्वाइंट पोजीशन हो तो केवल अंतिम नाउन्स में एस लगेगा। यदि कोई वस्तु दो या अधिक व्यक्तियों की साझी हो तो केवल अंतिम नाउन में एस लगेगा। जैसे राम एंड श्याम शॉप, यानी राम और श्याम की साझे की दुकान है। अजय एंड विजय फादर, यानी अजय और विजय के एक ही पिता है तो एक ही लगेगा। डिफरेंस समझिए, राम एंड श्याम्स हाउसेज, राम और श्याम के घर अलग अलग घर। राम एंड श्याम्स हाउस, तो राम और श्याम का एक ही घर, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी पे ध्यान दीजिए। लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव केस अधिक प्रयोग होता है। सामान्यतः मनुष्य, पशु, पक्षी आदि लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द डॉग्स टेल, द हॉर्स लेग, द बर्ड्स नेस्ट, माई सिस्टर्स लैपटॉप, मेरी बहन का लैपटॉप। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ प्राय ऑफ का प्रयोग होता है। निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का प्रयोग स्वाभाविक माना जाता है। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, द डोर ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, इमारत की छत। हालांकि कुछ नॉन लिविंग नाउन्स के साथ भी एस आता है, विशेषकर समय, देश, स्थान, संस्था आदि में। टाइम, डिस्टेंस, वैल्यू, वेट, इनके साथ एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो सकता है। जैसे नॉन लिविंग नाउन्स जैसे टाइम, डिस्टेंस, प्राइस, वैल्यू के साथ पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ए डेज वर्क, एक दिन का काम। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। ए मंथ्स सैलरी, एक महीने का वेतन। 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी। ए माइल्स डिस्टेंस, 1 मील की दूरी। ए रुपीज वैल्यू, 1 रुपए का मूल्य। ही हैज टेकन 2 days लीव, उसने 2 दिनों की छुट्टी ली है। दिस इज ए मंथ्स इनकम, यह 1 महीने की आय है। कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ एस लगता है। नाउन कंपाउंड फॉर्म में है तो पजेसिव केस आखिरी में लगेगा। जैसे माई ब्रदर इन लॉज कार, मेरे जीजा या साले की गाड़ी। द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, सेना प्रमुख का आदेश। समवन एल्स प्रॉब्लम, किसी और की समस्या। किसी फ्रेज या ग्रुप के अंत में एस लगाया जा सकता है। कभी कभी पूरा समूह किसी एक ही व्यक्ति को बताता है, तब पूरी फ्रेज के अंत में एस लगाया जाता है। जैसे द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच। ये एडवांस यूजेज है लेकिन ग्रामर में मान्य है। चीज हो, कोई दुकान है, घर है आदि समझ में ना आ रहा हो तो नाउन छोड़ा जा सकता है। कभी कभी पजेसिव के बाद नाउन दोहराने की जरूरत नहीं होती। आई वेंट टू माई अंकल्स, मैं अपने चाचा के घर गया। सी इज एट द टेलर्स, वह दर्जी की दुकान पर है। वी वेंट टू द डॉक्टर्स, हम डॉक्टर के पास गए। डबल पजेसिव का प्रयोग, कभी कभी ऑफ प्लस डबल
पजेसिव का प्रयोग भी होता है, जैसे ही इज ए फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, वह मेरे पिता का एक मित्र है। दिस इज ए बुक ऑफ राम्स, यह राम की एक किताब है। इसका अर्थ होता है कई वस्तुएं या मित्रों में से एक। पजेसिव केस कहाँ कहाँ संबंध बताता है। पजेसिव केस केवल मालिकाना ही नहीं बल्कि कई प्रकार के संबंध भी बताता है। ओनरशिप बताता है कभी कभी, जैसे मोहन्स बाइक तो मोहन की बाइक। फैमिली रिलेशन, सीमाज मदर, सीमा की माँ। पार्ट ऑफ बॉडी, द गर्ल्स हैंड, लड़की का हाथ। क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक, एट हिज विट्स एंड, उसकी बुद्धि का अंत। मेजर ऑफ टाइम या वैल्यू, ए ईयर्स एक्सपीरियंस, एक वर्ष का अनुभव। पजेसिव केस और ऑफ में अंतर होता है। अधिकतर लिविंग थिंग्स, पीपल, एनिमल, टाइम आदि के साथ, जैसे रविज पेन, द डॉग्स टेल, ए डेज वर्क। और ऑफ फ्रेज में देखेंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ प्रयोग होता है। द रूफ ऑफ द हाउस, द कवर ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द विलेज। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज कैप इज रेड, लड़के की टोपी लाल है। द गर्ल्स यूनिफॉर्म्स आर नीट, लड़कियों की वर्दियाँ साफ हैं। चिल्ड्रंस गेम्स आर इंटरेस्टिंग, बच्चों के खेल क्या होते हैं, रोचक होते हैं। दिस इज माई सिस्टर्स फ्रेंड, यह मेरी बहन की मित्र है। वी विजिटेड द टीचर्स कॉलोनी, हम लोगों ने शिक्षकों की कॉलोनी का सैर किया या गए। ए वीक्स ट्रेनिंग इज इनफ, एक सप्ताह का प्रशिक्षण पर्याप्त है। कॉमन एरर्स, सामान्य गलतियां क्या होती हैं। इट्स और इट्स में अंतर। इट्स में जब एपोस्ट्रोफी नहीं होता उसका मतलब है उसका या इसकी, और एपोस्ट्रोफी होता है तो उसका मतलब इट इज या इट हैज होता है। द कैट इज लीकिंग इट्स पा, बिल्ली अपना पंजा चाट रही है। इट इज ए नाइस डे, मतलब यह एक अच्छा दिन है। प्लूरल और पजेसिव में भ्रम हो जाता है कई बार। बॉयज माने लड़के, और बॉय इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो पढ़ेंगे तो बॉयज, लेकिन मतलब होता है लड़के का। और बॉयज लिख के खाली एपोस्ट्रोफी लगा हो तो इसका मतलब लड़कों का। एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। द बॉयज शर्ट इज ब्लू, लड़के की कमीज नीली है। और द बॉयज टीचर इज काइंड, लड़कों के शिक्षक दयालु हैं। संक्षेप में, सिंगुलर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस। रूल 1, राम्स बुक। नंबर 2 रूल, प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, गर्ल्स स्कूल, इस तरह से लिखेंगे। प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। चिल्ड्रंस टॉयज। जॉइंट पोजेशन प्लस लास्ट नाउन। राम एंड श्याम्स शॉप, यानी सजे में दुकान है, अलग होगा राम्स एंड श्याम्स शॉप, तो इस तरह से लिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स जनरली ऑफ द डोर ऑफ द रूम, इस तरह लिख देते हैं। टाइम डिस्टेंस वैल्यू में एपोस्ट्रोफी लगेगा। ए डेज वर्क, 2 डेज लीव। अभ्यास के लिए राम का बैग, राम्स बैग। लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल। आज